अस्सलामुअलैकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिल ऑन द फ्लोर्स की समरी। सबसे पहले हम टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मिल है उसका मतलब है चक्की और फ्लोर्स का मतलब है रिवर। मिल ऑन द फ्लोर्स बेसिकली ये बताता है कि ऐसी मिल जो बैंक ऑफ रिवर यानी किसी रिवर के किनारे पे बनी हुई हो उसे हम मिल ऑन द फ्लोर्स कहते हैं। अब अगर हम मिल सिंबॉलिकली थोड़ा देखें तो मिल यहाँ पे शो करता है इंडस्ट्री को, फैमिली हेरिटेज को और उसके अलावा नेचर को। और फ्लोस यहाँ पे शो करता है सिग्निफिकेंस, या अगर हम सिंबॉलिकली अगर देखें तो ये शो करता है इनर फीलिंग्स और इमोशंस को, जो कि करैक्टर के ज़रिए दिखाया जाता है इस नावल में। अब अगर हम बात करें इसकी समरी की तो ये 7 बुक पे कंसिस्टेड थी। ये नावल 7 बुक पे कंसिस्टेड है। पब्लिश्ड हुआ 1860 में और इसकी राइटर हैं जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट इनका पेन नेम है, इनका रियल नेम है मैरी एन एवंस। और सेटिंग प्लेस जो है SG ऑगस्ट इंग्लैंड की रखी गई है नावल की। और टाइम के लिहाज से ये लिखा गया है लेट 1820 से लेके 1830 के दरमियान। और ये टाइम पीरियड बहुत सिग्निफिकेंट था, यानी बहुत अहम था इकोनॉमिकली और सोशल कंडीशन के लिहाज से इंग्लैंड में। स्टोरी की शुरुआत जो है वो एक करैक्टर से होती है और स्टोरी उसी करैक्टर के गिर्द घूमती है। पहले उसकी चाइल्डहुड को दिखाया जाता है और लास्ट में उसकी डेथ को दिखाया जाता है कि किस तरह से उसकी डेथ होती है। जो करैक्टर है वो मैगी है। मैगी जो है अपनी फैमिली के साथ मिल ऑन द रिवर फ्लोस पे रहती है। नावल की जब शुरुआत होती है तो मैगी के चाइल्डहुड से होती है और लेट 1820 का वक्त है। और SG ऑगस्ट एक टाउन है जो कि एक फिक्शनल जगह है जिसे राइटर ने खुद से क्रिएट किया है। अब बुक 1 में मैगी के जो चाइल्डहुड है उसको दिखाया जाता है। मैगी एक इमेजिनेटिव और यंग गर्ल है जिसे अपने ख्यालों की दुनिया में रहना पसंद है। उसका एक बड़ा भाई है टॉम, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टर टोलीवर अपनी मिल चलाते हैं जो कि रिवर फ्लोस पर कंसिस्टेड है, मौजूद है और जिनसे इनकी ज़िंदगी चल रही है। मिस्टर टोलीवर जो है वो गर्म दिमाग आदमी होने के साथ साथ एक अच्छे दिल रखने वाले इंसान भी हैं। इनके क्लैशेस चल रहे होते हैं एक अमीर आदमी विकम से जो कि करीबी मिल चलाता है। अब बुक 2 में दिखाया जाता है कि मैगी और टॉम अब थोड़े बड़े हो चुके हैं और वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। मैगी अच्छी स्टूडेंट होती है लेकिन वो काफ़ी स्ट्रगल करती है सोशल या सोसाइटल एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। सोसाइटी उससे ज़्यादा की डिमांड करती है पर वो उतना नहीं दे पाती। टॉम चाहता है कि मैगी जो है ट्रेडिशनल औरतों की तरह रोल प्ले करे पर वो ऐसा नहीं कर पाती। मिस्टर टोलीवर अपने दुश्मनी में इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके होते हैं कि वेकन्स जो है वो ला सूट करता है, जिसके नतीजे में उन्हें अपनी मिल को उसे देना पड़ जाता है और वो मिल क्या कर देते हैं, वो खो देते हैं। अब बुक 3 में इनके डाउनफॉल को दिखाया जाता है कि किस तरह से इनकी फैमिली का डाउनफॉल हो चुका है। मिस्टर टोलीवर या टोलीवर फैमिली को फोर्स किया जाता है कि वो मिल को छोड़ दें और एक छोटी सी कॉटेज में मूव कर लें। मिस्टर टोलीवर की सेहत दिन ब दिन गिरना शुरू हो जाती है और वक्त के साथ और भी ज़्यादा ख़राब होती जाती है। मैगी और टॉम कोशिश करते हैं कि नए हालात के मुताबिक खुद को बदल लें, लेकिन इन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैगी जो है उसे अपनी खुद की डिज़ायर्स और सोसाइटी की तरफ से लगी जो रोक टोक है उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक वुमेन को सोसाइटी की तरफ से और अपनी डिज़ायर के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है बनिस्बत एक मैन के। बुक 4 में दिखाया जाता है कि टोलीवर्स की जो है किस्मत मुसलसल ख़राब चल रही है और दोनों बहन भाई वो ख़ुद को फोर्स करते हैं और उन्हें फ़ोर्स किया जाता है कि वो हकीकत को मान लें। उनके हालात जो हैं वो अब ख़राब हो चुके हैं। मैगी ख़ास तौर पर बहुत सी मुश्किलों को और चॉइसेस को झेलती है जो कि टेस्ट होता है। अब उसकी मुश्किलें और चॉइसेस क्या है कि वो दो इंसानों के दरमियान फंस चुकी होती है। उसे लगता है कि दोनों ही उसके लिए अच्छे हैं और उसमें से किसी एक का उसे इंतखाब करना होता है, किसी एक को चूज़ करना होता है। इस वजह से वो अपनी डिज़ायर्स के लिए क्या करती है, स्ट्रगल करती है। और जो कि इसका टेस्ट होता है इसकी करेज का और रिसाइलेंस का।
इस सब के दौरान जो है मतलब इनकी हालात जो ख़राब हो चुके हैं, इस सब वाक़ये के दौरान फ़िलिप विकम जो कि अमीर ख़ानदान से होता है, जिनके साथ इनकी दुश्मनी चल रही होती है, वो मैगी के लिए कंफर्ट और सपोर्ट बन जाता है। ये काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन इनका जो सोशल डिफरेंस है और दोनों ख़ानदानों में मौजूद दुश्मनी, ये इनकी दोस्ती को मुश्किल बना देता है। अब जो है नेक्स्ट बुक 5 है, उसमें दिखाया जाता है कि मैगी और फ़िलिप्स के रिलेशन अब गहरे होने शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन्हें जो है ओपोजिशन का सामना करना पड़ता है अपनी फैमिली की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टीफन नामी एक नया करैक्टर आता है, जो एक वेल्दी मैन है और काफ़ी चार्मिंग है और हैंडसम है, गांव में अभी ही आया होता है, जो लूसी का दोस्त होता है। लूसी कौन है? ये कज़न सिस्टर है मैगी की। वो मैगी को परस्यू करता है। परस्यू करना यानी अप्रोच करना या लवर बनाना। मैगी अब टोन हो चुकी होती है कि वो अपने लव फ़िलिप के लिए और अट्रैक्शन स्टीफ़न के लिए, यानी कि उसे किस तरफ जाना चाहिए, फ़िलिप को चूज़ करना चाहिए या अपनी अट्रैक्शन यानी स्टीफ़न को चूज़ करना चाहिए। फ़िलिप जो है वो बेसिकली एक डिसेबल इंसान होता है। अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद भी वो एक अच्छा जो है आर्टिस्ट होता है और म्यूज़िशियन भी होता है, और वो मैगी को भी काम देता है। पर इस सब के बावजूद क्या है, स्टीफ़न के लिए जो है मैगी हाँ कर देती है और फ़िलिप को रिजेक्ट कर देती है, और स्टीफ़न के साथ उसका रिलेशन शुरू हो जाता है। बुक 6 में दिखाया रहता है कि मैगी का रिलेशन अब डीपर हो चुका है और उसे ऐसा लगता है, पर हकीकत में उनका जो रिलेशन है वो एक डूम्ड है। स्टीफ़न की फैमिली जो है वो बिल्कुल भी मैगी को अप्रूव नहीं करती, और स्टीफ़न भी जो है वो इस बारे में कुछ भी नहीं करता। स्टीफ़न जो है वो लालची बन जाता है और उसकी फैमिली की तरह मैगी को फोर्स किया जाता है कि वो अपने रिलेशन को ख़त्म कर दे, और वो अपने रिलेशन ख़त्म करने के बाद जो है वो वापस आ जाती है अपनी फैमिली के पास। बुक 7 में दिखाया जाता है कि मैगी इसके इन सब हालात के बाद अब काफ़ी बदल चुकी होती है, और वो अप्रिशिएट करती है अपनी फैमिली की वैल्यूज़ को और हर ओन हेरिटेज को, यानी अपने ख़ानदान को। स्टीफ़न की इंगेजमेंट हो जाती है लूसी से। लूसी जो कि कज़न सिस्टर होती है मैगी की। लूसी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव रखती है मैगी के साथ, और जब भी उसे कोई टेंशन होती है तो वो उसके साथ खड़ी होती है। पर कहीं ना कहीं ये एक कंट्रास्ट भी दिखाया गया है करैक्टर के साथ। लूसी का करैक्टर जो है वो कंट्रास्ट में है किसके? मैगी के। लूसी की इंगेजमेंट स्टीफ़न से हो जाती है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सोसाइटी में अगर आप हायर रैंक से नहीं हो तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी जिस तरह स्टीफ़न के पेरेंट्स ने मैगी के जो रिलेशन है उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो क्या है, वो अब लो क्लास से बिलोंगिंग है, और लूसी को इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो हाई क्लास से बिलोंग करती है। नॉवल के एंड में दिखाया जाता है कि मैगी की मौत हो जो एंडिंग जो है वो मैगी की मौत से होती है, डेथ से होती है। इसकी मौत फ्लड में डूब जाने से होती है। इसके साथ साथ ना सिर्फ यही फ्लड में डूबती है, बल्कि सैलाब आ जाने की वजह से इनकी मिल और गांव पूरी तरह से तबाह हो जाता है, और सिर्फ टॉम ही एक वाहिद ऐसा होता है जो बच जाता है और इस लॉस पे मौन करने के लिए। यानी उसे अब काफ़ी गिल्टी फील होता है कि उसकी सिस्टर ने कितना कुछ अपनी लाइफ में जो है वो फेस किया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।